हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ओमकार गुप्ता फ्रॉम सतना मध्य प्रदेश आप सबका स्वागत करता हूं। आई एम ऑल्सो अ बनिया बैंकर, देख सकते हैं आप सब। आज मैं आप सबको मैं अपनी एसबीआई क्लर्क की 10 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट के बारे में अपने अटेम्प्ट्स बताना चाहूँगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि पेपर भाई साहब ऐसा आया था कि अब मैं क्या बताऊँ। पेपर खुला, सबसे पहले तो जीए सेक्शन खुलता है। ठीक है। जीए सेक्शन खुला, मैंने सब यहाँ से पढ़ के गया था। उसमें जो जो होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मार्च अप्रैल मंथ, मई सब हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर का भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा था पूरा। एफएस क्लाउड की पीडीएफ से मैंने पढ़ा था, हाँ, वीकली वाली पीडीएफ से। भाई साहब वहाँ पेपर में तो मैं क्या बताऊँ, शॉक्ड था भाई मैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। ठीक है। मैंने पूरा पढ़ा था जितना भी होता है। वहाँ गया भाई साहब, उस पेपर ने तो शॉक्ड कर दिया। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आया था भाई, लिस्बन सिस्टम और कैसे कैसे क्वेश्चन पूरा भूल गया। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ यार वीडियो बनाने में, अब क्या बताऊँ। तो पेपर में सबसे पहले तो जीए सेक्शन खुला और जीए सेक्शन में भाई मैंने देखा कि कुछ बन ही नहीं रहा यार। मैंने पूरा पेपर फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक मैं पहुंच गया। मैंने देखा भाई साहब अभी तो 6 क्वेश्चन ही हुए। फिर मैंने सोचा यार ये ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने फिर कुछ मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था उसमें। मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कि यार एक बार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैंने सोचा भाई एक बार और देखते हैं उसको। मैंने फिर एक बार और देखा तो मैंने उसमें देखा यार, अब सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ट्राई किया, चलो ठीक है। अब एक बार मैंने किया तो 6 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए। अब मैं जब दोबारा जा रहा हूँ उसमें, मैंने देखा यार उसमें तो अब मैं 17 अटैम्प्ट कर चुका हूँ। 17 नहीं 15 किया था। फिर मैंने एक बार और घुसा, मैंने मतलब 15 किया, फिर 17 मैंने मैक्सिमम इसमें जीए में 17 अटैम्प्ट किए। ठीक है। पहले तो मैंने 6 किए थे। अब ये है कि उसमें मेरा कितना सही निकलता है ये तो भगवान जाने। बाकी मैं एक्यूरेसी में खेलता हूँ भाई साहब। जीए का नहीं मालूम, लेकिन मैं एक्यूरेसी में खेलता हूँ। ठीक है। तो जीए का नहीं पता, क्या पता कितने सही हैं, 6 सही हैं, 7 सही हैं, नहीं मालूम, अनबिलीवेबल था। ठीक है। उसके बाद खुलता है इंग्लिश तो ठीक है मेरा, ओके काम चल जाता है। ठीक है। इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 34। इंग्लिश तो ठीक है, मतलब अब इंग्लिश का कुछ कहा नहीं जा सकता। इंग्लिश का कितना भी करके आओ, लास्ट में तो वही नहीं। मैंने एक्यूरेसी में तो ध्यान दिया है, 34 अटेम्प्ट है। अब देखते हैं, सही तो होना चाहिए। मैंने एक्यूरेसी पे पूरा खेला है। ठीक है। इंग्लिश का तो क्या ही कहे, बढ़िया था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। उसके बाद ओपन होता है मैथ्स, क्वांट्स। ठीक है। क्वांट्स तो ठीक था, मतलब इतना ज़्यादा मैं टॉपर बच्चों में से तो मैं हूँ नहीं यार। मैं 10th में वही मैं 60-70 वाला बच्चा ही हूँ, कोई टॉपर नहीं हूँ। ठीक है। 60-70 वाला बच्चा ही हूँ। और ये उस दिन वाले पेपर में क्या हुआ, मैंने 24 अटैम्प्ट्स किए थे क्वांट्स में। ठीक है। क्वांट्स में 24 अटैम्प्ट्स की। एक्यूरेसी फुल थी, कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब 24 मतलब 24। ठीक है। अब उसके बाद खुलता है रीजनिंग का सेक्शन में कह सकूँगा हाँ मॉडरेट था पेपर रीजनिंग का। ठीक है। मॉडरेट था रीजनिंग का। तो मैंने सबसे पहले तो पूरे मिसलिनियस किए। मैंने देखा कि इनपुट आउटपुट मैंने उठाया, तो इनपुट आउटपुट में मैंने देखा कि यार पता नहीं मुझे क्लिक कैसे नहीं हुआ यार। मैं जब पेपर से आया तो मैं दीदी से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला हाँ मुझे तो क्लिक हो गया, मुझे क्यों नहीं क्लिक हुआ यार पेपर के टाइम, पता नहीं कैसे। फिर उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट तो मैंने नहीं किया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, मैंने इनपुट आउटपुट नहीं किया। ठीक है। और कोडिंग भी मुझे नहीं समझ में आई। मैंने कुछ बड़े टॉपिक, जैसे मैंने एक पज़ल किया था, एक था पज़ल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है भाई। तो वो मैंने मेरा बन गया था वो पज़ल। और बाकी मिसलिनियस निपटाया मैंने, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, जो आता है। ठीक है।
तो मैंने उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भाई साहब पार्ट, तो उसमें क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट 12 से 14 नंबर का आया था। क्रिटिकल रीजनिंग 14 नंबर से कम का नहीं था क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। क्रिटिकल रीजनिंग में मेरा कोई भरोसा नहीं रहता भाई साहब। क्रिटिकल रीजनिंग करो और नंबर नहीं मिलते, माइनस मार्किंग भी हो जाती है। मैंने शायद क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल 100% श्योर वाला, ठीक है। तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 17 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं। अब ये नहीं पता कि ये अच्छे अटेम्प्ट हैं कि नहीं हैं, मैं करके आ गया हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट जो भी किया है, तो मैंने क्वांट्स में किया है अटेम्प्ट 24, ठीक है। इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किया है 34, ठीक है। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया है 17, जीए सेक्शन में मैंने अटेम्प्ट किया है 17, ठीक है। अब ओवरऑल तो देखते 7 4 11 11 4 15 7 22 2 2 4 3 7 8 9, ओवरऑल मैंने 92 अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है। ओवरऑल मैंने 92 अटेम्प्ट्स किए हैं। अरे आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी 92 अटेम्प्ट्स मैंने ओवरऑल किए हैं। बाकी अब मुझे नहीं पता, होप सो रिज़ल्ट सही आए, कब आता है देखिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। सो एट लास्ट थैंक यू सो मच गाइस।